हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं राजू जहांगीर लेकर के आ गया हूं वापस क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट। आ जाइए, तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए, बुक नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पर हमने कल पीछे छोड़ा था। हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़ रहे थे। जो हमारी क्लास फर्स्ट थी सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स में, उनमें हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले रेयन पढ़ा था, एंड देन रेयन के बाद में हमने क्या पढ़ा तो आपको पता होगा, पॉलिस्टर पढ़ा था। पॉलिस्टर पढ़ा, उसके अलावा नायलॉन भी हमने पढ़ लिया है। यानी टोटली हमने 3 सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़ ली। एक पढ़ा हमने रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क, एंड देन नायलॉन, एंड देन पॉलिस्टर। ये 3 हमने पढ़ लिए हैं सिंथेटिक फाइबर्स में। आज हम आगे वाले की बात करेंगे, और आगे वाले की बात करता हूं। पहला है टेरिलीन। कौन सा है? तो टेरिलीन है। तो मैं सबसे पहले नोट कर देता हूं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं क्या होता है टेरिलीन और क्या टेरिलीन नहीं होता है। तो टेरिलीन नंबर 4 का है, ठीक है ना। टेरिलीन होता, ठीक है ना। उसके अलावा TERYLEN होता, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए रुकना आप, हम पढ़ना है टेरिलीन, हमारे को पढ़ना है। तो TERYLEN होता है, TERYLEN टेरिलीन कह दो। उसके अलावा डेक्रॉन कह दो। एक और नाम है, और वो नाम है टेरीन नाम है, TEREN। ये तीनों एक ही नाम है। कौन कौन से? या तो टेरिलीन कह दो, या डेक्रॉन कह दो, या टेरीन कह दो। देखो बेटा, ये भी क्या है? ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। और ये भी आपको पता है सारे सिंथेटिक फाइबर किन से बनते हैं? तो कोई ना कोई मोनोमर्स होते हैं, और उस मोनोमर्स के चेन से बनते हैं। मोनोमर की चेन कहूं तो मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन के कारण जो होता है तो बनता है। उसमें कौन कौन सा होता है? तो उसमें एक तो आपका थैलिक एसिड होता है, और एक एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से ये वाला सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है? दिस पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन आर। तो सबसे पहले कहां से शुरू करोगे? तो आप शुरू करोगे कि दिस पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक तो थैलिक एसिड, एंड और दूसरा कौन सा एसिड? एथीन ग्लाइकॉल, ETHENE। एथीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, GLYCOL। इसकी प्रोसेस से आपको मेनली सब सिंथेटिक फाइबर में कुछ ना कुछ तो मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन होता है। उस प्रकार इसमें क्या होता है टेरिलीन में? तो दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ थैलिक एसिड एंड एथीन ग्लाइकॉल। आप देखो, सब में सारी डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हो। ये जो पहले वाली लाइन है ना, वो चाहे आप पॉलिस्टर लिखो, चाहे आप नायलॉन लिखो, या चाहे आप रेयन लिखो, आपको मोनोमर्स का नाम लर्न रखना पड़ेगा। आपको अगर मोनोमर्स का नाम पता है तब आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सब में ऐसा लिख देना है, जैसे दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, बाकी चेंज सिर्फ ये इस दोनों के नाम ही करना है, सिर्फ मोनोमर्स के नाम चेंज करना है। बाकी आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो, सारी डेफिनेशंस में लिख सकते हो। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो टेरिलीन जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है नायलॉन के। नायलॉन जो होता है नायलॉन के बिल्कुल सिमिलर होता है, बट थोड़ा सुपीरियर होता है प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज क्या? तो प्रॉपर्टीज यानी कुछ ऐसे उसके अंदर विशेषताएं होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं देन नायलॉन, यानी नायलॉन की तुलना में। अब बात करता हूं तो यूजेज की बात करूंगा कि यूजेज क्या है।
तो यूजेज आपको राइट योर बुक, अपनी बुक से नोट कर लें। कौन कौन से है मैं बता देता हूं। देखो लार्जली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जैसे कि शर्ट्स बनाने के लिए, शर्ट्स हो गया, ट्राउजर पैंट्स हो गया, साड़ियां जो होती है साड़ीज, साड़ियों के लिए, यानी कहूं तो ड्रेस मटेरियल्स के लिए, ड्रेस की सामग्री, उस ड्रेस मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है इसका अक्सर ज्यादा। उसके अलावा बात करता हूं जैसे टेरिकोट होता है, या फिर पॉलीकोट होता है, या पॉलीवुल होता है। ये भी एक ट्रेड नेम है बेचने के लिए, लेकिन वो बनता किन से है तो टेरिलिन या इस डेक्रॉन से ही बनता है। उसके अलावा अगर कौन से इसके यूजेज है तो वो यूजेज दे रखा है। एक तो है फायर होजेज। फायर होजेज क्या होता है, देखो फायर होजेज होता है जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है ना, उसके जो पाइप्स बने हुए होते हैं वो इसके पाइप बने हुए होते हैं। उसके अलावा कन्वेयर बेल्ट्स, बेल्ट का मीन्स होता है पट्टे, और कन्वेयर का मीन्स होता है कोई सामान को उठाना हो गया, कोई सामान को ले जाना हो गया। आपको पता हो तो कहीं जैसे इधर उधर कोई काम चल रहा होता तो वो हाइड्रो आती है, हेड्रो आती है ना, हेड्रो क्रेन मशीन आती है, तो वो अगर उठाने के लिए वो बहुत मजबूत पट्टे होते हैं, पट्टे होते हैं ना उसको उठाने के लिए, वो पट्टे बेल्ट्स होते हैं ना, वो बेल्ट्स बने हुए होते हैं, इसके बने हुए होते हैं। उसके अलावा मेकिंग सेल्स बनाने के लिए, किसके लिए, सेलिंग बोट्स, नाव चलाने के लिए उसकी जो सेल्स बनाई जाती है, उसकी जो पाल बनाई जाती है, उस वो भी किसकी होती है तो इसी की होती है। नाउ अब हम करेंगे आगे वाला नंबर 4, सॉरी नंबर 5, 4 वाला हो गया है, और ये है शॉर्ट में पीईटी बोलते हैं, और इसको कहा जाता है पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। सबसे पहले तो ये है ना बिल्कुल होता है किसके सिमिलर होता है तो पॉलिस्टर के सिमिलर होता है। ये जो पीईटी होता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, ये सिमिलर होता है तो किसके सिमिलर होता है, ये होता है पॉलिस्टर के बिल्कुल सिमिलर होता है। उसके अलावा जैसे बॉटल्स बनाने में होता है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में होता है, फिल्म्स, और फिल्म्स का मीन्स होता है जो ऐसी होती है ना कोई पतली पन्नी होती है उसको कहा जाता है। उसके अलावा वायर्स बनाने में, उसके अलावा मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसके बनते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैग्नेटिक टेप्स होती है, मैग्नेटिक टेप्स किसको कहा जाता है, जो ऑडियो कैसेट आता था पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, पहले अब नहीं आता है, ऑडियो कैसेट आता था, उस ऑडियो कैसेट का जो हम रील बोलते हैं ना उसको, जो उसके ऊपर घूमती रहती थी वो बनाई जाती है। उसके अलावा वीडियो कैसेट जो बनाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं पैकेजिंग करने के लिए, पैकेजिंग यानी कि पैकिंग करने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन वगैरह होते हैं उसके अंदर यूज किया, यहाँ लिखा ना देखो फिगर में, पैकेजिंग फूड, इसके लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा सिंथेटिक क्लोथ बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसको पॉलिस्टर के बिल्कुल समान है, तो हमने पॉलिस्टर का भी पढ़ा था, पॉलिस्टर को धोने में आसानी होती है तो इसको भी धोने में आसानी होती है। तो आपको भी ये लिख देना है ये किसके पॉलीमराइजेशन से होता है, तो ये होता है एथीन टेरेप्थेलेट से। तो आपको बस पहले तो देखो मैं बिल्कुल सेम लिखवा रहा हूं, कौन सा लिखवा रहा हूं, जैसे देखो ऐसे ही लिखना, दीज पॉलीमर्स आर obtained by the पॉलीमराइजेशन ऑफ, अब किसका पॉलीमराइजेशन, मैंने कहा था ना किसी ना किसी मोनोमर्स का होता है, तो इसमें होता है एथीन टेरेप्थेलेट का। इसी कारण से देखो आगे पॉली जुड़ा है इसका, अगर जैसे मोनोमर्स एक होती है ना, एक मोनोमर्स का मीन्स एक ही बहुत सारी मोनोमर्स है, ETHY LENE इथाइलिन TERE PTHA
ये देखो इसके अंदर भी एथिलीन टेरेप्थेलेट जो होता है, क्या एथिलीन टेरेप्थेलेट जो होता है उसके पॉलीमरीकरण से। आपका क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आपने तो बोला है 2 मोनोमर्स होती है, तो यहाँ पर तो मोनोमर्स एक ही कैसे हैं? तो देखो एक मोनोमर्स का मीन्स होता है एक ही प्रकार की मोनोमर्स है, वहां तो देखो अलग अलग प्रकार की, एक तो थी थैलिक एसिड और एक थी एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी यहाँ 2 प्रकार के मोनोमर्स थे। यहाँ पर एक ही प्रकार के बहुत सारे मोनोमर्स हैं। ये जो इथिलीन टेरेप्थेलेट है ये एक ही है, लेकिन मोनोमर बहुत सारे हैं। ऐसे में समझ आता, आपको समझाने के लिए देखो बेटा मैं कह देता हूं, जैसे टेरेप्थेलिक एसिड को मैंने बोल दिया ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया, अलग अलग नाम है तो ए बी बोल दिया, तो ये अलग प्रकार का मोनोमर है, ये अलग प्रकार का मोनोमर है। इसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? जैसे ये ए बी है, प्लस हो गया और ए बी, 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 तो ये क्या हो जाती है? ये बहुत सारी एक चेन बन जाती है, उसी को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। उसी प्रकार मैं इसकी बात करता हूं तो इसका देखो बेटा इसका कैसे होगा, तो मैंने बोला ये एक ही मोनोमर है, यानी ये एक ही मोनोमर, तो ये ओनली फॉर ए है, एक ही मोनोमर है, तो इसका जैसे एक ही मोनोमर है बट इसका ही पॉलीमराइजेशन होता है। ये देखो इसका ही पॉलीमराइजेशन, एक ही प्रकार के मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है, वो भी पॉलीमरीकरण ही कहलाता है। तो इसके अंदर तो ओनली 1 मोनोमर है, उसका बार बार पॉलीमराइजेशन होता है, बल्कि यहाँ पर 2 मोनोमर है, उस 2 मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने ये बात बताई ना पॉलीमराइजेशन की, ये पॉलीमराइजेशन की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, पीईटी हम पढ़ रहे थे तो मैंने बता दिया, इसके यूजेज हम मैंने बताए हैं, तो आपको क्या करना है यूजेज, और इसके यूजेज भी आपको कहां से नोट करना है, तो मैं लिख देता हूं, राइट योर बुक, अपनी बुक से ही नोट करें। यूजेज जो दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट यूजेज दे रखा है, लार्जली यूज किया जाता है किसके लिए, और वो किया जाता है सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स के लिए। उसके अलावा आगे है कि ये परमानेंट क्रीज एंड इजी टू वॉश। परमानेंट क्रीज का मीन्स होता है कि परमानेंट इसके अंदर क्रीज होती है, वो रिंकल्स वगैरह नहीं होती है इसके अंदर। उसके अलावा धोने में आसानी होती है, मैग्नेटिक टेप्स बनाई जाती है ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर की एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स की। उसके अलावा कंटेनर फॉर पैकेजिंग फूड, कोई भी अगर पैकिंग करना होती है, कोई भी सामग्री पैकिंग करनी होती है तो किससे की जाती है, इसी से ही की जाती है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होगी, बॉटल्स भी इसकी बनती है इंडस्ट्रीज के अंदर, वो अलग अलग प्रकार की ड्रिंक्स अगर बेचनी है, ऑयल्स बेचना है, या कोई भी फूड आर्टिकल, कोई भी भोजन की वस्तु बेचनी है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया है, तो हमने 2 पॉलीमर्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े? पहला तो हमने पढ़ा टेरिलीन, टेरिलीन कह दूं, डेक्रोन कह दूं, टेरिन कह दूं, बात बेटा एक ही है। उसके बाद में हमने एक और पढ़ा था पीईटी, यानी पॉलीएथीन टेरेप्थेलेट पढ़ा था, जो कि क्या होता है, बिल्कुल पॉलिस्टर के सिमिलर होता है। इसके अंदर पॉलीमराइजेशन किसका होता, तो इसका ही होता है, इस कारण से आगे पॉली जुड़ गया। एथीन जो आपका एथीन है, एथाइलिन है, उस एथाइलिन जो टेरेप्थेलेट है इसका ही पॉलीमराइजेशन होता है, इस कारण से आगे पॉली जुड़ गया है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको डिटेल में समझा करके बता दिया है। फिर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एक्रिलिक फाइबर्स, नंबर 6 वाला होगा एक्रिलिक फाइबर्स, या कह दूं ऑरलॉन कह दूं, या फिर एक्रिलॉन कह दूं, ये पढ़ेंगे हम। फिर देन उसके बाद में एक और आएगा, वो आएगा आपका कोरोसिल आएगा। क्या आएगा? कोरोसिल आएगा। तो ये जो है ये क्या करेंगे हम, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी हमारी अगली क्लास होगी कल, उस कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले जो भी फाइबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क यही करना है। कौन सा करना है, तो पहले ये लिखा टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन, फिर ये डेफिनेशन लिख दी, यूजेज मैंने बोला तो आप राइट कर लेना आपकी बुक से। फिर ऐसे ही पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट पीईटी, ये डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, फिर यूजेज आप नोट कर देना आपकी बुक से। कल हम वापस आएंगे तो हम आगे वाले जो है दोनों, वो दोनों पढ़ लेंगे। इस प्रकार से ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर, आप भी हमारे साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, वापस लौटूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।